नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। मैं एक वैस्कुलर सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कंप्रेशन स्टॉकिंग के बारे में। कंप्रेशन स्टॉकिंग क्या होती हैं, कब यूज़ करते हैं, कौन कौन से लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, किस बीमारी में यूज़ होती हैं, कब कंप्रेशन स्टॉकिंग को यूज़ नहीं करना चाहिए और कंप्रेशन स्टॉकिंग कैसे यूज़ करना चाहिए। तो अगर कंप्रेशन स्टॉकिंग के बारे में बात करें तो कंप्रेशन स्टॉकिंग जो है नॉर्मली हम लोग वेरिकोज वेन के पेशेंट में, जो लिम्फेडिमा फाइलेरिया के पेशेंट होते हैं उसमें देते हैं, और कई पेशेंट जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से होते हैं, परेशान होते हैं, उनमें हम लोग देते हैं। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग के बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना है, क्यों नहीं यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है। कंप्रेशन स्टॉकिंग के बारे में एक आम राय है कि अगर कोई भी पहन ले तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा। हालांकि ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेशन स्टॉकिंग नहीं पहननी चाहिए। डिकम्पनसेटेड हार्ट फेल्योर का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट जिनमें हम लोग देखते हैं जो कि पैरों में अक्सर सूजन रहती है, अगर साथ में वेरिकोज वेन भी है, अगर ऐसे पेशेंट में हम लोग जो है स्टॉकिंग देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो स्टॉकिंग के कारण जो है जो मूवमेंट्स होता है, लिम्फेटिक्स का जो फ्लूइड का मूवमेंट्स होता है वो अकुमुलेट हो सकता है टुवर्ड्स हार्ट की ओर, तो वो हार्ट फेल्योर के पेशेंट को जो परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। जिन मरीजों में पैर की खून की नसें, जो आर्टरीज होती हैं, अगर उसमें जो है कुछ ब्लॉकेज है, तो अगर ऐसे मरीज़ बाई चांस स्टॉकिंग पहनते हैं तो जो ब्लॉकेज की समस्या है उसके कारण जो परेशानी होती है पैरों में, समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो स्टॉकिंग हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही पहने, और किस क्लास की पहननी है, कितनी देर तक पहननी है और किस तरह से पहननी है, उसको पूरी तरह से उनसे पूछ कर उनकी सलाह पर ही पहने। नॉर्मली जो हम लोग कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज़ करते हैं वो ग्रेजुएटेड कंप्रेशन देती हैं। ग्रेजुएटेड कंप्रेशन का मतलब है कि नीचे जो पैरों में काफ में कंप्रेशन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे स्टॉकिंग ऊपर की तरफ जाती है, थाई की तरफ जाती हैं, जो स्टॉक कंप्रेशन होता है वो कम होता है। इसका जो है मेन फ़ायदा क्या होता है कि जो नीचे हमारे काफ में प्रेशर ज़्यादा होता है और थाई में प्रेशर कम होता है, तो इससे जो फ्लो है ब्लड का वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है मूव करता है। और लिम्फेटिक्स में कहते हैं यही जो हमारा जो लिम्फेटिक्स को जो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करती हैं। तो हमेशा ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग ही पहनना चाहिए। जो हमारी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं उनके कई क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जो हमारा क्लास 1 स्टॉकिंग है वो 15 to 20 mm Hg का प्रेशर क्रिएट करता है। जो क्लास 2 है वो 20 to 30 mm Hg का प्रेशर क्रिएट करता है। जो क्लास 3 होती है हमारी, जो नॉर्मली हम लोग लिम्फेडिमा के पेशेंट में यूज़ करते हैं, वो 30 to 40 mm Hg का प्रेशर क्रिएट करता है। खास बात ये है कि जो हम लोग टेड स्टॉकिंग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग जो थ्रोम्बो एम्बोलिक डिटरेंट बोलते हैं या एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स बोलते हैं, जो है ये जो नॉर्मली हम लोग जो है वेरिकोज वेन के पेशेंट को नहीं देते हैं। ये हमारा जो मेनली यूज़ होता है जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं या घर पे जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं जिनमें डीबीटी होने के चांस जाते हैं, तो उनमें हम डीबीटी के चांस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टॉकिंग्स कब पहननी चाहिए, कब साइज़ मेजरमेंट करना चाहिए। तो जो हम लोग सुबह सो के उठते हैं उस टाइम हमारे पैरों में सबसे स्वेलिंग कम होती है, तो स्टॉकिंग का जो साइज़ मेजरमेंट है अगर हम अपने आप ले सकें तो सबसे बेहतर है वो सुबह के मॉर्निंग टाइम में जब हम लोग सो के उठते हैं, अगर बेड पे ही हो तो सबसे अच्छा है स्टॉकिंग का मेजरमेंट करें और उसके अनुसार हम चूज़ करें, कहते हैं कि कौन सी जो है स्टॉकिंग का साइज़ हमें जो है फिट करेगा अपना। कई बार जो है स्टॉकिंग की साइज़ हमको फिट नहीं करती, तो हम लोग उसको जो है टेलर करके जो है अपने अकॉर्डिंग जो है कहते हैं जो है बना सकते हैं स्टॉकिंग्स को। हम लोग बात करते हैं कि स्टॉकिंग हमें जो है बिलो नी लेंथ की पहननी चाहिए कि एबव नी पहननी चाहिए। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एबव नी स्टॉकिंग पहनते हैं, जो थाई तक होती है, साथ में बेल्ट के साथ उसको पहनते हैं जो है कि स्टॉकिंग जो प्रॉपर फिट करे। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें वेरिकोज वेन के पेशेंट्स में हम लोग बिलो नी स्टॉकिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट का कंप्लायंस होता है वो बिलो नी स्टॉकिंग से बेहतर होता है। बिलो नी स्टॉकिंग जो है यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जो काफ का और थाई के जो साइज़ में जो मेजरमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अक्सर जो लोग एबव नी कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनते हैं, कई बार उसमें क्या स्टॉकिंग्स जो अपर पार्ट होता है वो रोल हो जाता है। तो क्लास 2 स्टॉकिंग्स नॉर्मली जो है वेरिकोज वेन के लिए पेशेंट के लिए जो पर्याप्त है, लेकिन कुछ पेशेंट जिनमें स्वेलिंग ज़्यादा है जो है या थाई में भी जो है सिम्टम ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग एबव नी स्टॉकिंग भी दे सकते हैं। पेशेंट जिनमें साइज़ का काफ़ी ज़्यादा मिसमैच होता है, ऐसे पेशेंट को हम लोग जो टेलर्ड जो है स्टॉकिंग्स बनवाते हैं और साथ में कहते हैं एक बेल्ट दे देते हैं जो अब्डामेन में लगा होता है, जिससे हम लोग उसको स्टॉकिंग को फिक्स कर सकते हैं। स्टॉकिंग कैसे पहने, तो स्टॉकिंग जब हम लोग पहने तो हमारी स्किन ड्राई होनी चाहिए। ड्राई होने का मतलब जो उस पर वाटर या नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर हमेशा कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम, कोकोनट ऑयल जैसे लगाने चाहिए, या कोई मॉइस्चराइजर क्रीम जो आपको स्किन को सूट करता है वो लगाना चाहिए हल्का सा, क्योंकि उससे स्टॉकिंग से हमारी जो स्किन को और ड्राइनेस पहुँचती है, खासतौर पर सिंथेटिक कपड़ों से। तो अगर हम कोई मॉइस्चराइजर क्रीम या कोई पाउडर लगाते हैं, एक तो उससे स्टॉकिंग पहनने में जो हमें आसानी होती है, और साथ में स्टॉकिंग के कारण जो हमको थोड़ा सा एलर्जी होती है वो भी कम होती है। स्टॉकिंग्स पहनना अपने आप में एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। कई बार स्टॉकिंग्स पहनना जो है अकेले बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पे जो ओल्ड एज हैं जिनको झुकने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कई स्टॉकिंग्स पहनने की डिवाइस आती हैं, रैप आते हैं, जो जिसको हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पहन के
प्रॉपर जो है कंप्रेशन दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग स्टॉकिंग कब पहनना है, कितनी देर पहनना है। नॉर्मली जो हम लोग स्टॉकिंग यूज़ करने के लिए बोलते हैं वो डे टाइम में नॉर्मली देते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो काम करते हैं डे टाइम में करते हैं। लेकिन अगर आप रात में काम करते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो ऐसे मरीज़ नाइट में जो स्टॉकिंग पहन सकते हैं। नॉर्मली हम लोग को स्टॉकिंग जो पहनना है जब भी हम एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते हैं, लॉन्ग सिटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग, तब स्टॉकिंग पहनना है। और जब हम सो रहे हैं, आराम करें, तो हम लोग स्टॉकिंग का यूज़ नहीं करते हैं। स्टॉकिंग का जो काम है वो काफ मसल्स को प्रेस करना है, उनके पंपिंग पावर को बढ़ाना है, ब्लड के फ्लो को ऊपर की तरफ बढ़ाना है। ये वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट नहीं है। वेरिकोज वेन के प्रोग्रेशन को कम करती हैं, वेरिकोज वेन के सिम्टम को जो है इम्प्रूव करती हैं, लेकिन ये वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। हम लोग बात करेंगे कि वेरिकोज वेन में स्टॉकिंग हम लोग कितनी देर पहने। नॉर्मली जब हम लोग स्टॉकिंग पहनना शुरू करते हैं तो काफ़ी डिस्कम्फर्ट लगता है। शुरू में स्टॉकिंग को 1 घंटे 2 घंटे या 2-3 घंटे जैसा भी आपको आराम रहे पहने, और जब दिक्कतें हों आपको जो स्टॉकिंग्स निकाल दें जो है। जैसे जैसे आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता जाएगा, स्टॉकिंग से आपको फ़ायदा होता जाएगा, इसके जो ड्यूरेशन को आप बढ़ाते रहिए। फिर आप पूरा डे टाइम में पहनिए और रात में सोते समय उसको निकाल दीजिए। स्टॉकिंग जब भी पहने जो है उसमें कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए जो है। धागा जो है कहीं ऐसा ना निकला हो जो आपके नाखून में फंसे, कहीं भी स्किन के एब्रेजन को ना करें। प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगा के प्रॉपर तरीके से पहने। अगर कहीं पे सिलवट होती है, कहीं पे स्टॉकिंग मुड़ा होता है, तो वहाँ पे उस एरिया में जो स्किन में कहते हैं एब्रेजन होने के चांस हैं जो आपको बिना अल्सर को बना सकते हैं। बहुत से मरीज़ जिनको पैरों में जो ज़्यादा खड़े रहने में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत से मरीज़ जिनको जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीज़ अगर कोई लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग फ्लाइट कर रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को भी जो है कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज़ करनी चाहिए, जो उनकी डीबीटी के चांस को कम करते हैं। जो है पैरों में जो लॉन्ग सिटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग बाद जो स्वेलिंग होती है उनको कम करते हैं। साथ में जो पैरों में थकावट होती है उसको भी कम करते हैं। हम लोग जो प्रॉपर साइज़ नहीं करते हैं, प्रॉपर साइज़ मेजरमेंट करके स्टॉकिंग नहीं पहनते हैं, तो उससे जो हमारे जो है टिश्यू हैं, खासतौर पे जो वो लोअर लेग का एरिया जहाँ पे स्किन हमारी जो है ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है वेरिकोज वेन के पेशेंट में, तो वहाँ पे अल्सर होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो प्रॉपर साइज़ का जो है ज़्यादा कंप्रेशन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर साइज़ का मेजरमेंट करा के स्टॉकिंग यूज़ करें। जो है स्टॉकिंग में कोई जो है फोल्ड नहीं होना चाहिए, स्टॉकिंग में कोई जो है कट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कंप्रेशन होना चाहिए स्टॉकिंग्स में, तभी वो आपको बेनिफिट करती हैं। अगर आपको कोई स्किन डिजीज है तो स्टॉकिंग का अवॉइड करें। कहीं अगर जो कट आ रहा है, कहते हैं कोई बिनस अल्सर है, तो एक बार डॉक्टर से पूछ के कहते हैं स्टॉकिंग्स जो है डबल लेयर वाली स्टॉकिंग आती है उसको यूज़ करें, या फिर कंप्रेशन ड्रेसिंग का यूज़ करें। और अगर अल्सर हील हो जाए तो उसके बाद स्टॉकिंग का यूज़ करें। कंप्रेशन स्टॉकिंग वेरिकोज वेन का इलाज नहीं है। ये जो उसके सिम्टम को, जो हमारे पैरों में पेन होता है, हैवीनेस होती है, सूजन होती है, उसको कम करती हैं। जो उसके प्रोग्रेशन वेरिकोज वेन के प्रोग्रेशन को उसको स्लो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी ये वेरिकोज वेन का प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है।